हम पढ़ तो रहे हैं, हमने मॉक लिखा पर मार्क्स आ रहे हैं 25, 30, 35। है, याद है, मतलब हम पढ़ा सकते हैं दूसरे बच्चे को, सर इतना कंसेप्ट अच्छे से समझ में आता है, फिर भी हमसे क्वेश्चन नहीं मैच हो रही है कि 3 घंटे में जब हम मॉक लिखे हैं कुछ तो हमसे क्वेश्चन क्विकली नहीं बन पा रहे हैं, हम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं 2-4 क्वेश्चन छूट जा रहे हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक बुफे में हैं, आपने उस बुफे की बहुत सारी डिशेस जो है ट्राई कर ली हैं, अब बचा हुआ है आखिरी का कुछ थोड़ी सी भूख। अब उस भूख में आपसे अगर पूछा जाए कि आप थोड़ी सी जो भूख बची है उसको मारने के लिए क्या खाएंगे, तो आप बोलेंगे ऑफ कोर्स यार, जो मेरे मन को सेटिस्फाई करेगा वो खाऊंगा, जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है वो ज्यादा खाएंगे और आखिरी में खाते रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके मन को और आपके पेट को दोनों को अच्छे से संतुष्ट करेगा, सेटिस्फाई करेगा। एग्जैक्टली सेम ये सिचुएशन है गेट एस्पिरेंट्स की। लास्ट 15 डेज लगभग बचे हुए हैं गेट प्रिपरेशन के। अब काफी कुछ बचा हुआ है, ऑफ कोर्स बुफे में भी बहुत कुछ बचा होता है खाना, यहां भी बहुत कुछ बचा हुआ है। हम क्या खा सकते हैं, क्या कंज्यूम कर सकते हैं, क्या ज्यादा रिवीजन करें, क्या ज्यादा प्रैक्टिस करें, ज्यादा मॉक टेस्ट लिखें? टाइम कम है, करने को बहुत कुछ है। अब इनमें से बच्चों को समझ नहीं आ रहा है कि ज्यादा क्या करें जिससे हमारा स्कोर बढ़ जाए, मतलब कि हमें वो इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिले कि हाँ हमने अच्छा प्रिपरेशन किया, और वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट भी करे रिजल्ट में। इस छोटे से सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको क्या करना चाहिए आखिरी के 15 दिनों में, ज्यादा प्रैक्टिस या ज्यादा रिवीजन या ज्यादा मॉक टेस्ट। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा, क्या आप लोगों ने अभी तक कोई मॉक टेस्ट लिखे भी हैं कि नहीं? अगर नहीं लिखे हैं तो आपको मॉक टेस्ट तो लिखना है, ज्यादा या कम से मतलब ही नहीं है, डेली एक लिख दीजिए। अगले 15 दिनों में कम से कम 8 से 10 मॉक आपको लिखने होंगे। 15 दिन तो आप बचे भी नहीं है अगर आपके पास गेट एग्जाम के, तो कम से कम डेली एक मॉक लिखना पड़ेगा। अगर आपके पास और ज्यादा है, सेकेंड वीकेंड पे आपका पेपर है, तो आप कम से कम ऑल्टरनेट डे पे एक मॉक लिख सकते हैं, ये प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी है। तो अगर आपने अभी तक कोई मॉक नहीं लिखा है तो लिखिए। अगर आपने मॉक लिखे हुए हैं ऑलरेडी तो उनका आपको मिल रहा होगा स्कोर। स्कोर को एनालाइज आप कर रहे होंगे और एनालिसिस के बेसिस पे ही आप ही को डिसाइड करना है कि इन तीनों में से ज्यादा क्या चाहिए। अब बात यह आती है उन बच्चों की कि भैया हम पढ़ तो रहे हैं, हमने मॉक लिखा पर मार्क्स आ रहे हैं 25, 30, 35। क्यों? क्योंकि हम टॉपिक भूल गए हैं। रिवीजन सर एक आध बार ऐसे ही किया, या महा रिवीजन देख के किया, या फिर शॉर्ट नोट्स में से ऐसे ही टाइम पास कर लिया। तो जी दोस्तों, आपको थोड़ा ज्यादा रिवीजन की जरूरत है। इफ सिंपल सी बात है, इफ यू आर फॉरगेटिंग या यू फॉरगॉट मैक्सिमम कंसेप्ट्स, और ये आपको कहां से समझ में आएगा? टेस्ट से समझ में आएगा। जब आप टेस्ट लिखेंगे ना, वहां पे कंसेप्ट आपको याद नहीं आ रहे होंगे। होता है क्या ऐसा, अगर आप टेस्ट लिखते वक्त मैक्सिमम चीजें जो क्लासरूम में, मतलब उस टॉपिक से टफ टफ क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर देते थे, वो इजी सा इजी क्वेश्चन भी आपसे नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि आप कंसेप्ट ही भूल गए। आप वो कंसेप्ट ही भूल गए कि अच्छा, हाँ अच्छा सर ने पढ़ाया था, ऐसा याद ही नहीं आ रहा है, फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, कंसेप्ट याद नहीं आ रहा है। अगर ऐसा है तो थोड़ा ज्यादा रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं कि दिन भर खाली रिवीजन चाहिए, पर रिवीजन को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। तो उन बच्चों के लिए जो बहुत ज्यादा कंसेप्ट भूल चुके हैं या भूल रहे हैं, तो उनको रिकॉल कराने के लिए रिवीजन की जरूरत है। अब बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे होंगे, सर रिवीजन तो कर लिए, 2-3-4 बार कर लिए, कंसेप्ट मैक्सिमम याद भी है, थोड़े थोड़े भूल जाते हैं, पर फिर भी काफी हद तक याद रहते हैं कंसेप्ट, मेथड्स भी याद रहती हैं, पर क्वेश्चन नहीं बन रहे। क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि हमें पता ही नहीं चल रहा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। जब हम टेस्ट लिखते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, 1500 सीरीज में जाते हैं या महाअभ्यास में आते हैं, टीचर क्वेश्चन लिखता है, क्वेश्चन लिखता है, अरे यार गजब का क्वेश्चन है, पर जब सॉल्यूशन देखा या समझा तो पता चला ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ये तो टुच्चे सा क्वेश्चन था, बन जाना चाहिए था, नहीं बना। इतना घटिया क्वेश्चन हमसे नहीं बना, तो फिर और ज्यादा गिल्ट होती है। देखो, गिल्ट लेने की जरूरत नहीं है, आपको बस एक काम करना है, वो है प्रैक्टिस। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है ना, तो होता क्या है, आपका नॉलेज को यूज करके
कंसेप्ट को यूज करके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इसका आइडिया जो है वो है बन जाता है और आपका नॉलेज डोमेन बढ़ जाता है। नॉलेज डोमेन मतलब कि आपका वो दायरा जहां पे आप कोई भी क्वेश्चन अगर देखेंगे, अच्छा इसको तो ऐसे सॉल्व करते हैं, इस टाइप की चीज से ये वाली आंसर ऐसे निकालते हैं, ये इंफॉर्मेशन दे रखी है तो उससे एक्स की वैल्यू ऐसे निकलेगी या वाई की वैल्यू ऐसे निकलेगी। ये तभी मुमकिन है जब आप प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा। तो प्रैक्टिस की जरूरत ज्यादा अभी भी किसको जरूरत है? जिनसे कंसेप्ट से क्वेश्चन नहीं बन रहे। इफ नॉट एबल टू सॉल्व क्वेश्चन, इवन इफ यू रिमेंबर कंसेप्ट, अगर कंसेप्ट पता है, याद है, मतलब हम पढ़ा सकते हैं दूसरे बच्चे को, सर इतना कंसेप्ट अच्छे से समझ में आता है, फिर भी हमसे क्वेश्चन नहीं बनता है, तो भैया जी यहां पे आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो परफेक्ट टीचर बन जाएं, मतलब किसी गेट एस्पिरेंट को पढ़ाए तो उसकी रैंक निकल जाए, इतना नॉलेज है उनके पास, सब कुछ पता है, पूरे कंसेप्ट दिमाग में घुले हुए हैं, चिपके हुए हैं, सेव्ड हैं, बट क्वेश्चन नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? क्योंकि प्रैक्टिस की कमी है। तो अगर आप भी ऐसे हैं कि कंसेप्ट्स तो मैक्सिमम याद रह जाते हैं, सर रिवीजन कर लिया है मल्टीपल टाइम्स, पर जैसे ही गेट एग्जाम में या पेपर में या मॉक टेस्ट में या प्रैक्टिस क्लास में क्वेश्चन देखते हैं तो समझ नहीं आता है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करते जाओ। क्या होगा? एक बार एक क्वेश्चन नहीं बना, उसको आपने उसका सॉल्यूशन देखा, सॉल्यूशन देखने पे समझ में आएगा, अच्छा इस इंफॉर्मेशन को ऐसे कंपाइल किया जाता है, ऐसे इंटरप्रीट किया जाता है, ऐसे यूज किया जाता है ये इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, इस टाइप का आंसर लाने के लिए। नेक्स्ट टाइम अगर सिमिलर या इससे थोड़ा मिलता जुलता क्वेश्चन आया तो बनेगा। अब ये तो तुम पे डिपेंड करेगा कि तुमको ये चीज याद रहेगी कि नहीं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे ये याद रहने लगेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। धीरे 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 करके आपका जो नॉलेज डोमेन है इतना हो जाएगा कि गेट एग्जाम में भी जब क्वेश्चन आएंगे तो वहां बनने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिस इतनी कर ली है, तो आपको पता है कि किस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करना है, किस कंसेप्ट को कैसे यूज करना है, ताकि ये आंसर निकले जो उन्होंने पूछा है क्वेश्चन के अंदर। ये चीज जो है आपको प्रैक्टिस से आ जाएगी। अब सर हमने प्रैक्टिस अच्छी कर ली है, फिर हमारा रिवीजन भी ठीक ठाक हो गया है, पर हमने ज्यादा मॉक लिखे नहीं या हमें स्पीड नहीं आ रही। तो देखो, एक तो टाइम मैनेजमेंट, एमजीएमटीज मैनेजमेंट, ठीक है, स्पीड मैनेजमेंट, प्रेशर मैनेजमेंट। एग्जाम का अलग ही प्रेशर होता है भैया, हर कोई हैंडल नहीं करता है। एग्जाम फीवर जिसको बोलते हैं ना, ये बुखार ऐसा चढ़ता है कि दूसरे छोटे मोटे सारे बुखार ना उतार देता है। तो प्रेशर को कैसे हैंडल करना है उन 3 घंटों में, अगर आपको वहां कमी है तो आप ज्यादा मॉक लिखो। अभी भी स्पीड नहीं मैच हो रही है कि 3 घंटे में जब हम मॉक लिखे हैं कुछ, तो हमसे क्वेश्चन क्विकली नहीं बन पा रहे हैं, हम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं 2-4 क्वेश्चन छूट जा रहे हैं, स्पीड की प्रॉब्लम है, मॉक लिखते रहो, आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, प्रैक्टिस भी तो चली रही है। तीसरी चीज टाइम मैनेजमेंट, आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो कि हमें कौन सा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना है, कौन सा बाद में। 3 घंटे एक साथ बैठ के कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पा रहा है, ऐसी बहुत सारी दूसरी चीजों अगर प्रॉब्लम है, मॉक लिखते रहो, आपको स्लोली स्लोली आदत सी हो जाएगी, टाइम भी मैनेज होने लगेगा, जहां आपको कमी आएगी आप उसे आइडेंटिफाई करके और उसे सुधार भी पाओगे। और एक और चीज है, मॉक लिखने का क्या पर्टिकुलर पॉइंट होता है, जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन उठाया, सॉल्व किया, आंसर देखा, आंसर आपका मैच नहीं हुआ, आपने क्या किया? आपने देखा सॉल्यूशन, या तो वीडियो लेक्चर के थ्रू या कहीं पीडीएफ से कहीं भी देख रहे हो तो उसका सॉल्यूशन या कोई की होगी, की देखी, सॉल्यूशन देखा, इसका आंसर ये आया, मेरा ये, हाँ 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 ऐसा होगा, हाँ 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 ऐसा होगा। जैसे ही आपने अपना वो कंसेप्ट को रेक्टिफाई किया, आपका आंसर आया, आप खुश किया, मेरे से क्वेश्चन बन गया, पर कहां बना? पहली बार में नहीं बना। ये प्रैक्टिस के टाइम पे ये चीज ना उजागर नहीं होती, पकड़ में नहीं आती, पर टेस्ट के टाइम पे हो जाती है। टेस्ट के टाइम पे आप देखेंगे वहां पे आपको कोई आंसर या सॉल्यूशन की तो है नहीं। आप कॉन्फिडेंस के साथ में आप अगर वो पुराना वाला आंसर लगाओगे तो गलत हो जाओगे, और वहां पे बोलोगे सर प्रैक्टिस के टाइम पे क्वेश्चन बन गए, टेस्ट में मार्क्स में क्वेश्चन नहीं बन रहे, ऐसा क्यों हो रहा है?
तो आप खुद ही देखो कि प्रैक्टिस के टाइम पे भी एक बार में नहीं बना था। एक बार में कहां बना था? अपने आप को बेवकूफ बना लिया तुम लोगों ने। नहीं बना ना एक बार में, पर टेस्ट में ये चीज पकड़ में आ जाती है। तो टेस्ट लिखते रहो। अगर प्रैक्टिस में क्वेश्चन बनने लगे हैं तो टेस्ट लिखते रहो। अगर प्रैक्टिस में कम क्वेश्चन बने हैं पर टेस्ट में, सॉरी, प्रैक्टिस में ज्यादा क्वेश्चन आपसे बनते थे पर टेस्ट में कम बन रहे हैं, तो फिर आप मॉक लिखते रहो। कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस और वो जो आपके आंसर, एक बार में सही आंसर आने की जो आपकी एक्यूरेसी है वो बढ़ती जाएगी। वो जो छोटे छोटे जो मिस हो रही है ना चीजें, वो सिली मिस्टेक नहीं, कभी कभी कंसेप्चुअल मिस भी होता है। तो वो कंसेप्चुअल मिस या सिली मिस्टेक वो सारी भी अवॉइड होने लग जाएंगी टेस्ट लिखने की वजह से। आपका कॉन्फिडेंस अप होता जाएगा। एक सिंपल से छोटे से वीडियो में मैंने आप सब लोगों को बताया कि भैया आपको किस किस को क्या ज्यादा करना चाहिए। अब अभी भी बहुत सारे बच्चे होंगे, सर सिलेबस भी बचा हुआ है, रिवीजन भी बचा हुआ है, टेस्ट भी बचा हुआ है, प्रैक्टिस भी बची हुई है, क्या करें। मैं यहां सब लोगों को एक चीज बता दूं, आखिरी के एक महीने में सिलेबस के बारे में तो सोचना ही नहीं है कि नया कुछ पढ़ना है। जो आपने छोड़ दिया छोड़ दिया, एक कोर्स हो या दो कोर्स हो या चार कोर्सेस हो, अगर छूट गए हैं तो छूट गए हैं। जो कवर कर चुके हो उन्हीं को अच्छे से रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, टेस्ट लिखो। उन्हीं में से ही अब आपको ज्यादा स्कोर लाना है। नया पढ़ के आप क्या उसको याद भी रख पाओगे? क्या उससे क्वेश्चन सॉल्व भी कर पाओगे? क्या उससे थ्रू टेस्ट लिख के और टेस्ट पे भी उतने ही कॉन्फिडेंस से अच्छा स्कोर कर पाओगे? और बाकी के टाइम जो आप दूसरे जो कवर्ड कोर्सेज थे उनसे ज्यादा मार्क्स लाने की मेहनत कर सकते थे, वो भी छूट जाएगा। तो क्या वो छूटने के बाद भी ओवरऑल स्कोर आपका ऊपर आ सकता है? मुश्किल है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि नया पढ़ने की बजाय जो आप पढ़ चुके हो उसी से अच्छा स्कोर लाने की कोशिश करो। अगर वहीं पे आपने मजबूती दिखाई, अच्छे से कंसेप्ट याद रखा, प्रैक्टिस किया, टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्म किया, तो वहीं से आप इतना स्कोर कर सकते हो जो आपके टारगेट को अचीव करा सकता है। मेनी अ टाइम्स मैंने खुद ने अपना एग्जांपल दिया था। सिर्फ 5 सब्जेक्ट जानते हुए मैंने 440 रैंक कंप्यूटर साइंस में निकाली थी 2018 गेट के पेपर में, जबकि वो पेपर टफ था। क्योंकि 5 सब्जेक्ट जो मुझे आते थे उसके सारे क्वेश्चन में सॉल्व करके आया था। बिकॉज मेरा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छा था, मेरे को टेस्ट में डर नहीं लगता था, मुझे कंसेप्ट सारे याद थे। सेम थिंग यू कैन ऑल्सो डू। सो डोंट वरी, अभी भी जितना भी आपने पढ़ा है उससे भी अच्छा स्कोर आ सकता है। बस आखिरी के 15 दिनों में गिव अप नहीं करना है। बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि हमारा होगा कि नहीं होगा, कितने मार्क्स आएंगे, क्या आएंगे। बस एक चीज, एक ध्येय, एक लक्ष्य हमारा होना चाहिए कि हम अगले 15 दिनों में अपने आप को और कैसे इंप्रूव पहुंचाएंगे एग्जाम में, ताकि हम एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाए। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे दोबारा आपसे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी लर्निंग।